अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली वारसी साहब। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि यहाँ पर जो कोई बंदा चला जाता है उसको जो है ना लोग बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। मैं समझा वो आप क्रीम वाली बात करने लगे। अच्छा, क्या यही बहुत बड़ा मसला है कि जो हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो हम आपको बता नहीं सकते, और फिर सारा प्रोग्राम मेरे ज़हन में वही गुफ्तगू इधर उधर होती रहती है। इमरान खान का पैदा हुए थे। मैं यही कहने लगा हूँ कि बहुत जाती है कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान इतना बड़ा क्रिकेटर था, इतना बड़ा लीडर था, अवाम की दिलों की धड़कन, 99% पाकिस्तान का वो लीडर, उसकी सालगिरह है और आप लोग जो है उसको विश नहीं कर रहे। इसी वजह से था। कब थी सालगिरह? अजीम लीडर होता है ना, वो यू टर्न लेता है, ठीक है ना। तो वो 5 अक्टूबर को हुए थे, फिर उन्होंने यू टर्न लिया, फिर वो 25 नवंबर को हुए थे। दिस इज हाउ ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न। नहीं, लेकिन 25 नवंबर ग्रेट लीडर्स 2 दफा होते हैं, जमते हैं। ओके, within a space of 40 days, span of 40 days. So I saw this कि वो बड़ा वो चल रहा था सालगिरह। क्रिकेट इन्फो ने उनको, और देन अगेन आई थॉट कि यार ये तो कोई नवंबर का भी सुना था, तो वो अब ये दिखाया ना जन्म पर्ची इनकी। हाँ दिखाएं जी, ये 25 दिखाएं जरा हमारी जन्म पर्ची। हाँ 25 नवंबर की उनकी है सालगिरह। तो ये पुराना शनाख्ती कार्ड है ना वो अली, लेकिन कह रहे हैं उन्होंने यूटर्न ले लिया। मे बी ही लाइक्स केक्स, उनको है कि 2 दफा मुझे केक मिल जाए साल में। I mean, who wouldn't want cakes? Maybe he likes to party. He wants असल 2 parties. उनके अपने स्टोरी के मुताबिक असल बर्थडे उनकी 5 अक्टूबर ही है। हाँ। लेकिन उनके जो बर्थडे की वो होता है ना, पहले हो जाता था, कल लिखवा देते। बड़े नहीं सब लेट हो गए थे पहुंचते इंतजार कराते। जिस दिन पहुंचे उस दिन की लिखवा दी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मुंडा था ना, वो छुट्टी पे था, उसका अपना बेटा भी हुआ था, वो 2 महीने बाद वापस आए तो उसने एक इकट्ठा इंदराज कर दिया। तो उसने फिर सारों का 25 नवंबर ही डाल दिया, पिछले 2 महीने की जो पैदाइश हुई थी। लेकिन असल सवाल राणा साहब ये भी दसो, वो जो डैनियल अलेक्जेंडर है, वो जो श्रीलंकन जर्नलिस्ट है, जी, उसने एक सवाल उठाया है, मैं उसी तरफ, who is the greatest is Imran Khan the greatest sportsman to have ever come out of Pakistan? सर उनको जवाब दे दिया है जिब्रान अलियास ने। उसने कहा कि वो ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन है, पर ही इज आल्सो द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान एज वेल, जो कि पेशावर में 20,000 बंदा नहीं बुला सके अपने जलसे पे। अच्छा खैर राणा साहब, वो तो उनकी ग्रेटनेस सियासी के हट के और बालातर अगर हम करें बात, तो इसमें कोई नहीं। अलेक्जेंडर ठीक है, डैनियल अलेक्जेंडर है, डैनियल अलेक्जेंडर तक रहे ना, तो he is the greatest sportsman to come ever come out of Pakistan, no doubt। वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाला जो और क्रिकेटर तो वो ग्रेटेस्ट है। उन्होंने ये कहा कि द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो वसीम अकरम है, और जो स्टार पावर के हिसाब से देखें तो वो शाहिद अफरीदी है। ये हमें बस खान साहब से ये तो वो है ना, बस बंदे ने नहीं, वो खुद मजे ले रहा है शहजाद उस पे बाद में, लेकिन वो बात ये है कि अगर आप ऑनेस्टली बात करें तो देयर इज नो डिनाइंग कि इमरान खान इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन दैट वी हैड इन पाकिस्तान। जिस स्पोर्ट का वो ग्रेटेस्ट अवतार था पाकिस्तान का, उन्होंने उसको बर्थडे विश नहीं किया। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने उसको बर्थडे विश नहीं किया, इमरान खान द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर टू कम आउट ऑफ द पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट व्हाटएवर, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम डे पे कोई 2 रैंडम से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को बर्थडे विश कर दिया। कितनी यार छोटी हरकत है पीसीबी वालों, इतनी लिटिल हरकत है। क्या यार, वैसे मैं हसन एक बात बताऊं, Dude, this is not on, man. यार 73 years old बंदे को बर्थडे विश करने का क्या, वो 74 है। No, he just turned 73. देखिए मैं इसका एक जवाब दूंगा कि वो जो ट्वीट जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस ट्वीट पर मेरा जवाब ये है कि ब्रिटिश जो होते हैं ना, एक टर्म होती है स्पोर्ट्स ट्रोलिंग में ना, वो है शिट हाउसरी। अच्छा, तो शिट हाउसरी के हवाले से उसके पूरे नंबर हैं कि ऑन दैट डे you are wishing birthday to some random guy, to some random first class cricketer that never played an international game for Pakistan, whose name nobody will remember. मुझे अभी भी नहीं याद। हाँ, मतलब हमें याद नहीं है, हम अभी ये खबर के लिए पैसे पे इंट्रोडक्शन ही नहीं है, रिमेंबर क्या करना है, we didn't know कि वो कब खेले हैं। हनीफ आमिर something, I mean all the respect to him, he must have done some good work, लेकिन हमें नहीं पता था भाई। ओहो, किया होगा उन्होंने कुछ, बात ये कि उन्होंने खेला ही नहीं। तो इस हिसाब से आप देखें तो मैं कहूँगा यार, दिमाग सोशल मीडिया वाले बंदे ने कहीं से ढूंढा है। उसने वो गया कौन है आज पैदा हुआ, हाथ खड़ा करो, विकिपीडिया पर गूगल पर गया और उसने लिखा है बर्थडेज 5 अक्टूबर क्रिकेटर्स, और उसके अंदर कहीं से उसके सामने ये पोस्ट आई है कि पाकिस्तान का एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था जो 1987 में फर्स्ट क्लास से रिटायर हो गया। आई मीन आई डोंट नो, और उसने जाके उसको बर्थडे विश किया है।
फुल मार्क्स फॉर शिट हाउसरी। या फुल मार्क्स फॉर शिट हाउसरी, बट छोटी हरकत, छोटी, वेरी छोटी। अच्छा जी, छोटी हरकत ये वाली भी है, कुछ सियासत भी हमारी वापस छोटी हो गई है। पहले अलीमा खान साहिबा जो थी वो खान की स्पोक्स पर्सन थी, फिर उसके बाद MI की स्पोक्स पर्सन थी, और फिर खान साहब की साइमल्टेनियसली स्पोक्स पर्सन थी। यार MI की स्पोक्स पर्सन आप इस तरह मतलब ऐसे ना भाई उन्होंने आगे उनके भाई ने मान लिया अली, नहीं ऐसे हम क्या करें, मैं यही बताने लगा हूँ, क्या उनको छुट्टी करा दी खान साहब ने? नहीं Allegedly क्या? देखें यार वो 12 मिनट की वीडियो की वो रो रहे हैं, अमीन गंडापुर ने, उसने कहा कि अलीमा खान का MI के साथ ताल्लुक है, वो MI के लिए काम करती है। उसके 2-3 दिन बाद, बल्कि 1 दिन बाद, इमरान खान ने उसको कहा कि तुम अब मुझे मेरे जाके ना रिप्रेजेंट नहीं करोगी बाहर। वो अलीमा खान फिर करती रही। 2+2 क्या होता है? अलीमा खान सर सुने, अलीमा खान फिर करती रही। आज ये हुआ है कि आज उन्होंने खुद आकर बड़े दुखी अंदाज में बताया कि हमने जॉइंटली ये डिसीजन लिया है बहन भाइयों ने कि मैं नहीं आकर अब बताया करूंगी। अब नौरीन जो है, नौरीन साहिबा, नौरीन आपा वो ये गुफ्तगू किया करेंगी और वो बताया करेंगी कि इमरान खान ने क्या किया। यार इमरान खान को मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए कि उसने कह दिया था कि MI के लिए काम करती हैं, तो तुमने हटा दिया। नहीं यार, ये उनको MI का स्पोक्स पर्सन ना, नहीं MI का स्पोक्स पर्सन ना कहे तो MI का एजेंट कहते हैं डायरेक्टली। इस पर मैं जांच करता हूँ, देखें इस तरह ना कहें यार। अच्छा, आप मुबैना तौर पर कह दें, आप ये कह दें इल्जाम है उनके ऊपर, हम अपने नाज़रीन के सामने कुछ रख लें। आप कह दें इमरान खान भी लगता है कि उनकी बात मान गए, लेकिन ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन नहीं। हम अपने नाज़रीन की सारा कुछ तो मान नहीं, लेकिन एक महकमा नहीं, देखिए ना, एक महकमा है, उस महकमे को कुछ ना कुछ तो अलीमा खान साहिबा प्रोवाइड करती होंगी इन्फॉर्मेशन की सूरत में या किसी सूरत में, जिसकी बुनियाद पर इल्जाम है ना उनके बेटे जो हैं उनको आसानियां प्रोवाइड की गई। सिमिलर केस में हमारा दोस्त जो हसन न्याज़ी है, बात सुने यार अली, बात ट्विटर पर पाकिस्तान वाली जो है अकाउंट, उसने ये कहा है कि जिसको रिकंसिडर करें। अब लोग तो ये भी कहते हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो अकाउंट है ये उनका बेटा चला रहा है। किनका? अलीमा खान साहब का। हाँ, तो उन्होंने कहा ना, ठीक है। अब ये इल्जाम है ना, अब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान वाली जो है वो शेरशाह चलाता है। वो शेरशाह वाली बन के क्यों चलाता है, वाला बन के क्यों नहीं चलाता? पहले तो मुझे ये बताया ना। ज्यादा इट्स अ फीमेल अकाउंट। हां, व्हाई इज इट अ फीमेल अकाउंट? व्हाई डू मेन वांट टू बिकम फीमेल? अगर आपने, और ये पीटीएम बहुत सारे हैं, वो एक मोहतरम समथिंग नाम के बंदे हुआ करते थे, उनके भी बड़े फॉलोअर थे। उनकी इतनी लंबी सी दाढ़ी है, पर वो खातून बन के सिदरा बन के लोगों को फंसाते थे। फेक अकाउंट बनाया है तो आप अगर अपना एक फेक अकाउंट तो लड़की बनेंगे, तो आप लड़का बन जाएंगे। तो आप वो तो आप हैं यार, मतलब स्टिल यार फेक अकाउंट बनाना है ट्विटर के ऊपर। नहीं, मैं तो देखें, मैं ये बहुत बड़ी ज्यादती है अलीमा खान के साथ। अच्छा मान लें, मेरी बात सुने, मान लें, लेट्स सपोज, नहीं मैं मानूंगा नहीं, शी इज वर्किंग विद MI, लेट्स सपोज, मान ले इस बात को, दिल पर पत्थर रख के अली मान ले। नहीं मान लिया, पत्थर रख। MI इज नॉट दैट बैड यार। आई वांट टू वर्क विद और ये फॉन्ट का क्या है यार? आई वांट वर्ल्ड पीस इज वेल, फॉन्ट से तो कुछ नहीं होता ना। डोंट से दैट। मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं ना कहला तू, एजेंट तो MI का स्पोक्स पर्सन जो है वो तो एक और नहीं। अच्छा, उसके अलावा ऑप्शंस क्या है? मैं बता रहा हूँ वर्ड्स की, एजेंट, टाउट। यार अगर कर भी रहे हो और अगले वाले जो है ना, होता है ना, डेजिग्नेटेड होता है स्पोक्स पर्सन। हाँ, आप उनको कह रहे हैं MI की स्पोक्स पर्सन। नो, शी इज नोबडी हायर करे तो दैट दे से कि शी वर्क्स विद MI। नहीं, हसन कह रहा है ना स्पोक्स पर्सन। मैं कह रहा स्पोक्स पर्सन, आपने इमरान खान का, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान ने कहा कि आप स्पोक्स पर्सन हैं। MI की भी स्पोक्स पर्सन थी, इमरान खान की भी स्पोक्स पर्सन थी। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, एक की थी। इमरान खान की वो थी और MI के लिए काम करती थी। MI की वो तर्जुमानी कर रही थी, मगर तर्जुमान काम कर रही थी उनके लिए। मैं सिर्फ एक इल्जाम, यार ये सारी बात देखो ना, आप अजीब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। हुआ क्या? मुझे मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, प्लीज मुझे ये बताएं कि इवन इफ शी इज वर्किंग विद MI, वो कोई ले रही है डिस्काउंट MI से, अपना बेटा छुड़ा लिया उसने, जो भी कर रही है, ठीक है, जो भी ऑफर उसको दी हुई है MI ने, 40% क्या दे सकती है MI क्या दे सकती है? मतलब कितना की बजट है? पहले मुझे बताएं राज साहब, ये बताएं कि MI ये 40-50% वाले डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे सकती, कसम से नहीं दे सकती, आई एम श्योर नहीं दे सकती। ये आपको सिर्फ जो है वो बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं, बैंक का नहीं, जिसका हमें अभी तक स्पॉन्सर नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिला जी। कोई बैंक की सुन ले हमारी बात। इवन इफ शी, आपने मुझे ये जवाब देना, बताएं। इवन इफ शी इज वर्किंग विद MI, ठीक है, इमरान खान इज ट्राइंग टू टॉक टू एस्टैब्लिशमेंट, व्हाई वुड यू रिमूव अलीमा खान एज योर स्पोक्सपर्सन? बिकॉज इमरान खान के सर में फोड़ा है, फूसा भरा है।
quote unquote, not my quote, not my line. This is actually from a very senior leader from within the PTI. बहुत senior leader हैं. Quote unquote की exact ये line है. Quote की है मैंने, चूंकि वैसे वो off the record है, इसलिए हाँ, इसलिए मैं बता नहीं सकता. उन्होंने भी off the record कहा था. उन्होंने कहा खान के सर में भूसा हुआ. तो अब इस सवाल का जो जवाब था ना, इसके बाद मेरा ख्याल है सर इतना इनसिक्योर एक उसने लाइन कह दी कि वलीमा खान चेयरपर्सन बनने की कोशिश कर रही है पार्टी की, और वो सोशल मीडिया कंट्रोल कर रही है और आपने उसको फारिग कर दिया. यार बहन है, कर रही है तो करने दो, क्या हो गया? तुम तो अंदर बैठे हो, तुमने क्या बिगाड़ लिया है? पार्टी तुमसे सवाल ही नहीं जा रही. उन्होंने ये भी कहा कि उनको इमरान खान साहब को पता चल गया है कि उनको बता भी दिया गया कि वो कैद तन्हाई में वक्त गुजारेंगे. याद है हमने पिछले हफ्ते वो डिस्कशन की थी कि कासिम मार्केट की कोई जेल है जहाँ खान और उनकी बेगम जो होंगी वो अकेले हुआ करेंगे, तो वो उस तरफ भी बात कोई जा रही है अपेरेंटली. ये जो आप सारा कुछ बता रहे हैं ना, अलीमा खान उस तरफ नहीं जा रही, उसके अंदर भी बता रहे हैं. उसने अलीमा खान ने आज ये भी कहा है कि वो बात चल रही है. अब आपने कर दिया बात, तो अब मैं आपको फिर बता देता हूँ. वो जो स्टोरी थी ना जी, वो ये था कि वो स्टोरी इधर से आई थी, पीटीआई से. मसला पता क्या होता है, समटाइम्स हमारे ऐसे सोर्सेज होते हैं, मुझे भी कॉल्स आती हैं, मुझे भी लोग पिच करते हैं, कहते हैं एनजीओ हो गया. समटाइम्स ना वो स्टोरीज कैरी करनी पड़ती हैं, और वो जो जगह थी ना जिसका पीछा करके वो जगह को देखा गया था, वो इस काम के लिए नहीं है जिस काम के लिए ये लोग समझे थे कि ये इस काम के लिए है. तो वो पकड़ के वो स्टोरी बना दी उन्होंने. खान साहब तो दूसरा लिखने वाले ने नहीं बनाई, तो दूसरा नहीं, सॉरी चौथा लिखने वाले ने नहीं बनाई. हाँ. जिसने बनाई, जो समझा कि ये इस वजह से है, उसने वो आगे वो स्टोरी को पिच किया और वो किया और वो कहा कि ये जगह है, फिर जगह भी देखी गई. तो जो मतलब वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसमें. वो जगह उसके लिए नहीं थी, वो इस काम के लिए नहीं थी. वो जगह जरूर है पर वो इस काम के लिए नहीं है. वो कोई और ले सकता है. मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. बहुत सारे लोगों को जगह का मसला होता है. सर वो ले नहीं सकता, वहां ले जाया जाता है. जगह ले सकता, वहां ले जाया जाता है. कह रहे थे ना पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है? जगह का, जमीन का, उसमें कब्जा करने वाली का. एनीवे हम बात कुछ और कर रहे थे कि जो है ना वो गुफ्तगू का पार्ट नहीं बनता. अली ये अगर अली पहले क्लियर कर जाए किस किस्म की गुफ्तगू का पार्ट नहीं बनता. जगह वाली बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस किस्म की गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहता. जाहिर है कि एक जिम्मेदारी वाली बात होती है, मगर अगर आपको कोई होटल चाहिए तो बाद में बात करिए. चलिए अब हमें तुम्हें होटल चाहिए. अली मुझे बताओ ना यार, अगर वो एमआई के लिए काम कर भी रही थी, तो बुराई क्या थी? तो क्या हो गया यार? वो मेरा नहीं ख्याल हसन की थ्योरी मुझे बिल्कुल ठीक है. मैंने आपको माइक ड्रॉप कर दिया था. मसला जो है वो एमआई के लिए काम करना नहीं, उनका मसला है एमआई के लिए तो सारे काम कर रहे हैं ऑनेस्टली. लेकिन जो मसला खान साहब का है वो ये है कि उनको ये बात डाल दी गई है कि ये जो है ना वो पीटीआई की चेयरमैन बनना चाहती हैं, चेयरपर्सन बनना चाहती हैं. और ये बात जो है वो खान साहब को, कासिम खान के अलावा वो किसी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे. आप तो कासिम खान ही जाएंगे, चाहे वो कासिम खान मोहल्ला कासिम खान, क्या कासिम खान हवेली भी तो होती थी, मस्जिद कासिम खान के वो मौलवी हुआ करते थे, जिनको बेटे का नाम है कासिम. उनके बेटे का नाम है कासिम. तो अब होगा कासिम या नहीं कासिम. याद है हम 90s में हम जब बच्चे होते थे तो ये सारा वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे की टांग खींचा करते थे. फिर वो टाइम आया कि वो COD हो गया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत आपस में ये दोनों ने कहा अच्छा यार अब तुम अपना खा लो, हम अपना अलग रख लेते हैं. और मैं स्पेसिफिकली साइड एक को कहा कि तुम खा लो, दूसरे ने कहा अच्छा हम अपनी गवर्नेंस थोड़ी सी कर लेते हैं. किसने किसको क्या कहा मैं ये नहीं बता रहा. अब हो ये रहा है, इमरान खान साहब आए, उसके बाद ये दोनों और करीब हो गए. पिछली हुकूमत में तो बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं. अब लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी ने क्या किया, गवर्नर रख लिए, सारे ओहदे रख लिए, बड़े बड़े चेयरमैन सेनेट ले लिया, सदर ले लिया, गवर्नर पंजाब ले लिया, सारे गवर्नर ले लिए. उन्होंने कहा जी कमाल हमने डाल दिया. ठीक है कि ओहदे के ओहदे हमारे, झंडे हमारे, जो गालियाँ शालियाँ पड़नी हुकूमत चलाने पे वो ये नून लीग वाले खाएँ. लेकिन वो फिर मसला वहाँ पे ख़राब हो गया. अब वो पीपल्स पार्टी वाले पंजाब के अंदर जो कोई भी हुकूमत का तरीक़ाकार है उसके ऊपर चढ़ दौड़े हुए हैं. और फिर यहाँ से पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात साहिबा हैं अज़मा बुखारी साहिबा, जो कि फॉर्मर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियाली हुआ करती थी, ठीक है, वहाँ से वो भी मैदान में आ गई हुई हैं. वो उन्होंने भी आके जो छिक्के पे छिक्के मारने शुरू किए. उन्होंने तो कहा है कि ये बिलावल और जरदारी साहब जो हैं ये आपस में लड़ते रहते सारा वक्त. बिलावल जो है अपने बाप के साथ बदतमीजी से बात करता है, और जिस घर में बाप बेटे की आपस में नहीं बन रही वो हमें बता रहे हैं हमारी सियासी जमात को कि हमने कैसे चलाना है, जहाँ पर मियाँ साहब बड़े जो हैं उनके हर फैसले की जो है ना वो इज्जत की जाती है. सर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस. और इसमें मज़ेदार बात पता क्या है, पीपल्स पार्टी को आदत पड़ी हुई थी शहबाज साहब की. ठीक है, वो कुछ कहते थे ना, मुंह से भी निकालते नहीं थे. शहबाज साहब कहते थे पूरा करें, वो फ़ौरन काम उनका हो जाता था.
उन्होंने पंगा लिया पंजाब में और बड़ा मोहतात पंगा लिया, लेकिन आगे से मरियम नवाज ने जो किया सो किया, ठीक है। वो जिस तरह मोदी नहीं कहता कि हमने उनके टेररिस्ट हाइडआउट्स पे हमला किया, उन्होंने हम पर ही उल्टा हमला कर दिया। पाकिस्तान में हम पर ही हमला कर दिया। पीपल्स पार्टी के इस टाइम हाल पता क्या है, वो जाके कह रहे हैं कि ओए शहबाज साहब ये तो आपकी हुकूमत गिराने वाली है, ये साजिश कर रही है आपके खिलाफ। आपको पता है शजील मेमन ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि मरियम नवाज अपने चचा के खिलाफ साजिश कर रही है क्योंकि वो अपने बाप को वजीर आज़म बनाना चाहती है। अब बंदा पूछे कि अगर आप शहबाज की हुकूमत गिराएंगे तो क्या आप नवाज की हुकूमत बनाएंगे? क्योंकि इन एनी केस उनके वोट्स तो चाहिए होंगे। तो वो इतना मजेदार सिलसिला चल रहा है। और मेरा मशवरा ये है पीपल्स पार्टी वालों को, मैं आपको ना मशवरा क्या चैलेंज करता हूँ, तुसी ना नाराज हो जाओ, पक्के पक्के तुसी नाराज हो के ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो। आज आपको असद कैसर ने ऑफर कर दिया, खत्म करो ये मामला। नहीं, ऐसे असद कैसर ने बहुत अच्छा कहा। असद कैसर ने इनके गुब्बारे में से फूंक निकाल दिया। उसने कहा ये इधर आओ, मैदान हाजिर गुड़ा, दिस इज व्हाई यू सिट इन द पार्लियामेंट। उसने कहा आए और हम इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं, इनको फारिग करें, मसला हल करो, खत्म करो गवर्नमेंट। मरियम को क्यों आपने बर्दाश्त करना है? और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, वो जाकर शहबाज साहब मिले हैं मियां साहब को, उनको कहा है कि आपको किरदार अदा करें, और मियां साहब ने इनकार कर दिया। मियां साहब ने कहा ठीक है। आज मियां साहब ने वो सारे मामले को देखते हुए उसने कहा है कि मरियम को मैं क्यों कहूं कि वो माफी मांगे या वो क्यों इनके साथ सुलह करे, उसने क्या गलत किया है। तो वो मियां साहब भी चढ़ दौड़े हैं इस मामले में। अब मजा आएगा। और ये कुछ लोग कहते हैं वो मिफ्ता इस्माइल ने कहा ये जो है ना ये सारी ड्रामेबाजी ये सारे मिले हुए हैं। तो वो किसी ने कहा कि यार तू टेंशन न ले, तू अपनी 2 मेंबर की पार्टी संभाल छोड़ पर। तो लेकिन नहीं वो ऐसे नहीं हुआ था ये लेकिन मैं ये मानता नहीं बात कि ये ड्रामेबाजी हो रही है, ये इशू जेन्युइन है। लेकिन दो जो पार्टी है ना पीपल्स पार्टी, उसको अब समझ नहीं आ रहा है इसमें से निकलना कैसे है। कुछ कहते हैं कि जी माफी मांगो, कुछ कहते हैं नहीं हमने माफी की बात ही नहीं की। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव इट। अली वो कह रहे हैं तो देखें, मैंने जुल्करनैन ताहिर साहब की रिपोर्ट भी देखी है। सईद चौधरी साहब का ये कहना है कि जी इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बेटियों से कौन माफी मंगवाता है, तो ये वो मुझे नहीं पता। मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो शुगल लग रहा है। तो जो सोशल मीडिया का शुगल है उसके अंदर जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, वो थी शैला रजा साहिबा ने जो लाइन ली हुई है। और वो कह रही है कि एक शैला रजा साहिबा ने जो लाइन ली है, वो कहती हैं कि जी एक जहनी मरीजा जो है वो एक सूबे की चीफ मिनिस्टर बन गई। नहीं वो नहीं नाम लेती, वो नाम नहीं लेती। वो कहती हैं एक जहनी मरीजा हैं, वो बेटी की तरबियत कैसी करेगी जो माँ जो है वो अगर जहनी मरीजा हो तो। एंड आई वाज थिंकिंग कि पीपल्स पार्टी को जहनी मरीज वाली बात करनी नहीं चाहिए। आपको पता है ना हसन, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जब 2008 में जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे ना, यस, तो उससे पहले वो अमेरिका के अंदर कोई इसी किस्म की कोई स्टोरी की थी। बिल्कुल की क्या थी। वो फिट टू रूल हैं क्योंकि उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस थे उससे वो भागने के लिए उन्होंने कहा था कि मेंटली अनवेल हो गया। अब पीपल्स पार्टी किसी को ये कह रही हो, मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी सोचा होगा नून लीग वालों ने कि यार ये बात ना करना, अभी जरदारी सदर है, हमारे वोटों से बना हुआ है, मियां साहब और जरदारी साहब वाला आपस में रहने दो, अभी मरियम का चल रहा है चलने दो। सेकेंडली उनकी सोशल मीडिया टीम भी स्प्लिट है। मरियम की टीम तो मुझे कुछ वो सिवाय उसके आपी जो है वो इतने प्यारी लग रही है, उनकी जूती कितनी प्यारी लग रही है, उनके कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं, दुपट्टा देखो कैसे लिया हुआ है, लिपस्टिक वगैरह, उसके अलावा वो काम नहीं करती कोई। तो उनके दिमाग में भी नहीं ये बात नहीं, लेकिन एक सवाल है, डिग अप करेंगे कि इनके खिलाफ क्या चीज निकाली जा सकती है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक पीपल्स पार्टी शुडंट बी ब्रिंगिंग दिस अप बिकॉज उनके ये आप किसी पर क्लोजेट में उनके क्लोजेट में स्केलेटन बहुत ज्यादा है। आप शुगर लगा रहे हैं, अगला सीरियस हो गया तो वो टाइम वो ले आया टाइम। और क्या उसकी वो कोई क्लिनिकल जो भी कोई उन्होंने करवाई होगी ना उसको वो सारा करने के लिए वो ले आया थी ना उन्होंने। अच्छा मुझे ये बताएं आप दोनों कि ये जो पीपल्स पार्टी है इस सारी छेड़खानी से, ये जो नटखट पीपल्स पार्टी हरकतें करने शुरू कर रही थी, इसे अचीव क्या करना चाहती थी? मतलब व्हाट वर दे प्लानिंग टू अचीव? ये सारा पंजाब में क्या, पंजाब में खुद वो बिलावल साहब की कोई 19,000वीं दफा पंजाब के अंदर दोबारा रीलॉन्च होना था। हेट मरियम। उसमें 2-3 चीजें देखें। एक तो पहली बात ये है कि मरियम नहीं पकड़ी जा रही। नहीं तो वो पीपल्स पार्टी तो करें यार इन वर्ड एक मिनट है, आई विल लेट यू मेक योर पॉइंट, बट माय पॉइंट इज नहीं लगा सकते वो यार, वो समझे आप। मेरी बात सुन ले। इन व्हाट वर्ल्ड इज मरियम फड़ी नहीं जा रही थी? इन व्हाट वर्ल्ड इज पीपल्स पार्टी गोइंग टू फड़ोफाई मरियम? वो कौन सी दुनिया है कि जहां पे पीपल्स पार्टी ने उसको पकड़ना है? चलो पीटीआई वाले हो तो ऐसे ना चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतने बड़े बड़े पॉट होल्स,
और उसके अंदर जो है वो पानी भरा नहीं यार अली, तुम ये जो स्टोरी सुना रहे हो पता नहीं कौन से प्लैनेट की सुना रहे हो। वो तो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, सारी डेवलपमेंट हुई सिंध के अंदर हुई है पीपल्स पार्टी वालों। मैं कल से ट्विटर पे और परसों से 3-4 दिन से देख रहा हूँ। दिमाग उल्टा हुआ हो तो मुझे, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं जो मैंने अपनी आंखों से देखता हूँ और जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैं सिंध के अंदर जब हम ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी के ऊपर, एक जगह पर मैं प्यास लगी तो मैंने पानी लेने के लिए नीचे उतरा, मैंने मिनरल वाटर की 3 बोतलें ली, 4 बोतलें ली, एक ड्राइवर था साथ, हम 3 लोग थे, हमने 4 बोतलें ली मिनरल वाटर की, एक एक घूंट हमने पी लिया और साइड पर यूं करके पानी की बोतल रख दी। थोड़ी देर के बाद जब हमने उस पानी की बोतल को उठाया तो जो नीचे जिस साइड पर पानी रखा हुआ था ना, वो साइड पूरी सब्ज हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर कुछ था। मतलब उन्होंने मिनरल वाटर की बोतल को लोकल पानी से भर दिया। मिनरल वाटर की बोतल के अंदर ये भरा हुआ था और वो ग्रीन कलर का था। जिस जगह पर कब्रिस्तान था, हमने जाना था, वो हमारे कज़न थे, उनकी कब्र पर जाना था। तो मैं 96 में गया था हैदराबाद, 2005 में गया हैदराबाद, 2025 में गया हैदराबाद। उस जगह पर गटर उबल रहा है और कूड़ा लोग वहां पर फेंकते हैं, वो वहीं पड़ा हुआ है, वो वहीं है, वो बढ़ता जा रहा है। कंसिस्टेंसी के नंबर 2 ना, वो बढ़ता जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा। ये मैं लतीफाबाद 8 नंबर की बात करूं, किसी ने अगर जाके चेक करना है, आज पार्टी वाले कहेंगे एमक्यूएम चलाती रही है उसको। ओ भाई, MQM does not exist for the last 9 years. हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध के अंदर तमाम जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी खात्मा हुए हुए कई साल हो चुके हैं। कराची के अंदर एक इलेक्शन हुआ जिसको रिग करके वो जीत गए या जैसे भी जीते, मगर अब वहां पर कराची के अंदर जो सूरत हाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुर्तज़ा वहाब का कसूर है, आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन फोकस है कितना? और जितना पैसा पहले आता था उसके मुकाबले में आज कितना आ रहा है, 18वीं तरमीम के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो ये नहीं कह सकता कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। नहीं, मुझे आज भी याद है कामरान खान के प्रोग्राम में सिंध का एक मिनिस्टर आया, दुनिया न्यूज पर मैं काम करता था। ये वो जिसने कहा था कि हमें भी करप्शन करने का हक नहीं, वो वाला नहीं है ये, वो तो पंजाब से था ना, वो कोई जतोई साहब, वो फौत हो गया मरहूम। अब मजेदार वाकया है, तो कामरान खान के शो पर सिंध से एक मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा जी कराची में जगह जगह कूड़ा कुंडियाँ बनी हुई हैं और ये कोई उठाता नहीं है, और कोई कराची में जो ये गंद है, लिटर है, इसको साफ करके कहीं पर इसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई निज़ाम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जी हम ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं। तो उसने कहा कि देखें जी इस जगह पर ये बड़ी कचरा कुंडी है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ होता है। तो उसने पूरी बात सुन के ना, वो जो मिनिस्टर था ना, वो कहा साहब जरा तवज्जो चाहिए। जी मैं सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप जरा तवज्जो। मैं सुन रहा हूँ। जुमला नाजुक जुमला है। मैंने कहा सही इतना डीप तो मैं नहीं गया हूँ। सर ये हमारा एक इंटरनल जोक था दुनिया न्यूज में, जब हम काम करते थे ना, तो हम इतना हंसे थे इस बात पर कि उसके बाद कोई भी बंदा किसी से कोई सवाल करे ना, तो वो आगे से कहते सही इतना डीप तो मैं नहीं। राणा साहब आप भी हमारे साथ थोड़ा सा डीप चले जाएं। सर वो मामला ये है कि मोहसिन नकवी को बुला लिया है जरदारी साहब ने कराची। ओहो ओके। और उन्होंने कहा है कि आके मैनू दस कि ये जिहड़ी एस्टैब्लिशमेंट है इसदा मरियम दे नाल किन्ना की अच्छा ताल्लुक है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈंट ਇਹ ਕੀ, वो जो वॉर गेमिंग नहीं होती, सो वो वॉर गेमिंग के लिए उन्होंने मोहसिन नकवी को बुला लिया। मैं मोहसिन नकवी साहब क्या कहेंगे जरदारी साहब को? वो कहेंगे कि जरदारी साहब जेडी गल है ना, लेकिन अदर वर्ल्ड मरियम नवाज और मोहसिन नकवी साहब का भी तो अड्डा लगा हुआ है ना। और नहीं सर, कोल्ड वॉर चल रही है। नहीं लेकिन वो सर हम देखें ऐसे तो ना करें, सोशल मीडिया पे सारा वक्त कोल्ड वॉर चलती रही है, इतना कंटेंट लोगों ने बेच लिया। ओहो, लेकिन आप इमेजिन वैसे राणा साहब और अली कि कभी किसी ज़माने में कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने और उसमें जब सच सामने आएंगे तो ये जिन लोगों ने इतने झूठों के घंटे झूठ बोल के पैसे कमाए होंगे वो शर्मिंदा होंगे? सवाल होगा नहीं, वो शर्मिंदा होंगे कि नहीं होंगे? क्या शर्मिंदा होते हैं? झूठ बोलते रहे। जो लोग इमरान खान को रिलीज करते रहे सुबह शाम, वो शर्मिंदा होते हैं आज बैठ के? जो कहता था 28 को हो जाएंगे, जो कहता था 14 को हो जाएंगे, जो कहता था ये बस 23 को हो गए, वो तो नहीं शर्मिंदा हुए। लेकिन कह रहे हैं अगले 2 हफ्ते में बहुत बड़ा कोई, मैं कह रहा हूँ खान हम शर्मिंदा है। अच्छा, लेकिन वो अब आप सुने ना, क्या वो जरदारी साहब उनसे पूछेंगे कि भजन ये हुन्ने दे नाल की करिए, तो मोहसिन नकवी साहब उनको बताएंगे कि सर जी कुछ भी नहीं होना, ते तुसी ना छोड़ो गुस्सा, ते मामले ना मिट्टी पाओ। अब ये जो मैं आपको उसको राउंड अप कर देता हूँ कि ये मामला अब खत्म होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे नया दौर पर। पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अली को, मुझे और राणा साहब को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपसे कल मुलाकात होगी। बोल रहे हो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।